आइए आज द लास्ट लेसन का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। इसकी वीडियो अपलोड है, देख सकते हो। हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें कक्षा 12 की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, या डायरेक्टली सर्च करके अगर नहीं देखे हो तो चलिए आज यहाँ से पढ़ते हैं। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। तो आई थॉट मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी कि वह मेरा क्या बना रहा था, मजाक बना रहा था। मेक फन, फन माने होता मजाक या मज़ा लेना किसी का, तो मजाक बनाना। तो कौन कह रहा है कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे मतलब जो एक वाक्टर नाम का लोहार नहीं था, तो जब ये जा रहे थे बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर, तो उसने कहा कि लड़के बहुत तेज़ मत चलो, तुम समय से पहुंच जाओगे ना। तो ये सोचे कि इस तरह से कहा कि वह मेरा क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है। वही बात है, क्लियर। तो मैंने सोचा ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, कह रहा कि और मैं जो है पहुंच गया एम हैमल के लिटिल गार्डन माने छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ, ऑल माने पूरी तरह से, आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ माने होता है हाँफते हुए, ब्रीथ माने सांस, सांस से बाहर होकर मतलब हाँफते हुए। क्लियर, इतना ज़्यादा हाँफ रहे थे, सांस से बाहर आ रहे थे। तो देखिए, आई एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल पूरी तरह से, आउट ऑफ ब्रीथ माने हाँफते हुए, और पूरी तरह से हाँफते हुए मैं एम हैमल के बगीचे में पहुंच गया। क्लियर। यूजुअली माने प्रायः या सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, प्रायः जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो अत्यधिक बसल माने मतलब होता है अफरा तफरी, जिसको कहते हैं शोरगुल कह सकते हो। तो जब प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो अत्यधिक शोरगुल होता था। बसल मतलब शोरगुल या अफरा तफरी, ठीक ना, बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था, वह शोरगुल क्या सुना जा सकता था। आउट माने बाहर, इन द स्ट्रीट माने गली में, और वह शोरगुल बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोज, और क्या शोरगुल सुना जाता था। द ओपनिंग माने खोलना, क्लोजिंग बंद करना, ऑफ डेस्क माने डेस्क, डेस्कों को खोलना और बंद करना, उसका शोरगुल सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठ जो है रिपीटेड माने दोहराए जाते थे। यूनिसन माने होता है समवेत स्वर, किताब में मीनिंग मिल जाएगा आपको पीछे। समवेत स्वर माने सब लोग जैसे मिल के स्वर में एक साथ दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो वह समवेत स्वर होता है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठ जो है समवेत स्वर में दोहराए जाते थे। क्लियर। तो उस दोहराने की आवाज़ को सुनते थे। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विथ आवर हैंड, तो पाठ भी ठीक है दोहराए जाते थे, इस तरह से बहुत जोर की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। विथ आवर हैंड्स, और साथ में कह रहे हैं कि हम अपने हाथों को ओवर ईयर्स, अपने कानों पर रख लेते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अधिक अच्छे से समझने के लिए, और हम अपने हाथों को अधिक अच्छे से समझने के लिए अपने कानों पर रख लेते थे। ऐसे कानों पर रख के बैठते हैं, समझते हैं, ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का ग्रेट रूलर माने बड़ा डंडा, रूलर मतलब से वही डंडा जिससे मारते थे वो, क्लियर, छड़ी जिसको कहते हैं, ठीक ना। और कह रहे हैं कि रूलर में डंडा, छड़ी पर पैमाना भी होता है जिससे मारा जाता है। रैपिंग, तो अध्यापक कह रहे हैं अपना बड़ा रूलर जो है, पैमाना या डंडा है यानी कि छड़ी। रैपिंग माने होता है टकराना। ऑन द टेबल माने टेबल पर, और अध्यापक अपना बड़ा जो है छड़ी जो था उसको मेज पर क्या करते थे, टकराते थे, मतलब पटकते थे, ऐसे शांत हो जाओ, ठीक है। तो भाई चिल्लाते हैं बच्चे, तो अध्यापक कभी कभी छड़ी पटकते हैं, शांत हो जाओ, वही। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह पूरी तरह से बहुत शांत था। सो मीन्स बहुत भी होता है, स्टिल माने शांत, लेकिन अब यहाँ पर बहुत क्या था, शांत था। सो मीन्स इतना भी होता है, अब यहाँ पर अब सब कुछ इतना क्या था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ठीक है। आई हैव काउंटेड, काउंटेड माने होता है भरोसा होना, काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब है, भरोसा होना। मुझे भरोसा था कि, कमोशन माने क्या होता है, हल्ला गुल्ला या शोरगुल, कि मैं शोरगुल में ही, टू गेट, गेट माने पहुंचना, टू माई डेस्क अपने डेस्क पर, कि मैं शोरगुल में ही अपने डेस्क पर क्या करूंगा, पहुंच जाऊंगा।
विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे, मतलब बिना किसी को दिखाई पड़े। इन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया था, काउंटर किया था, मुझे भरोसा था कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपने स्थान पे क्या करूँगा, पहुँच जाएंगे। कि हल्ला गुल्ला मच रहा है, सब लोग इधर उधर बिजी हैं, उसी में हम धीरे से जाके बैठ जाएंगे, अध्यापक हमको देख नहीं पाएंगे। क्लियर, ऐसा भरोसा किए थे। लेकिन जब जाएंगे तो सब लोग देख लेंगे, देखते आगे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, ठीक है, वास्तव में यह सचमुच। क्लियर, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी, प्रत्येक चीज़ हैड टू बी था, एज क्वाइट, उतना शांत, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह। तो कहने का मतलब है कि लेकिन उस दिन हर चीज़ को वास्तव में, क्वेश्चन वास्तव में, सचमुच उतना ही शांति थी हर चीज़ में जितना कि रविवार की सुबह शांति थी। क्लियर, क्योंकि कहने का मतलब कि हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। ठीक, जैसे रविवार की सुबह जितना शांति रहती है, स्कूल नहीं है, तो उसी तरह से उस दिन भी उतना ही शांति थी, वही कह रहे हैं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, वास्तव में, यह सचमुच, दैट डे, उस दिन भी, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, प्रत्येक चीज़ को उतना ही शांत होना था, मतलब प्रत्येक चीज़ उतना ही शांति थी, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह शांति होती है। थ्रू द विंडो, माने खिड़की से होकर, आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने सहपाठियों को देखा, खिड़की से मैंने क्या देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले ही अपने स्थानों पे जाके बैठ गए थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब इधर उधर टहल रहे थे। ठीक है, इधर उधर वॉकिंग में घूमना टहलना, अप एंड डाउन माना होगा इधर उधर। क्लियर, जैसे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे तो आदमी टहलेगा नहीं, इधर उधर टहलेगा। क्लियर, इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन, और वो साथ में अपना टेरिबल माने होता है भयंकर या भयानक, आयरन रूलर, आयरन लोहे का, रूलर माने वही डंडा, जिसको छड़ी भी कह सकते हो, ठीक ना। अंडर हिज, रूलर में पैमाना, डंडा, छड़ी, ये सब होता है। अंडर हिज आर्म, अपने बाहों में, आर्म इस बाह। और कह रहे हैं कि यह, हाँ, दो द, ठीक, सॉरी, ये तो हो गया था। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल अपने भयानक डंडे को अपनी बाह में मतलब बगल, बाह में से दबाए थे, बाह में दबाए हुए क्या कर रहे थे, अंडर हिज आर्म, बाह अपने बाहों के नीचे रख के टहल रहे थे, कहने मतलब अपने बाह में दबाए हुए इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। समझ गए कि नहीं, घूम रहे थे, ऐसे छड़ी को अपने बाह में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा को क्या करना पड़ा, खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और गो माने और जाना पड़ा, इन माने अंदर, बिफोर माने सामने, एवरीबॉडी माने प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने अंदर जाना पड़ा। क्लियर, सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा, जबकि सोचे थे धीरे से जाके बैठ जाएंगे, कोई हमको देख नहीं पाएगा, लेकिन इनको जाना ही पड़ा, सबके सामने अंदर जाना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, आई, हाउ माने कितना, हाउ मीन्स कैसे या कितना, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय कितना, आई ब्लस्ड, मैं ब्लश में शर्मिंदा होना, लजाना, कि मैं उस समय कितना लज्जित हुआ रहूँगा, शर्मिंदा हुआ रहूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना मैं, हाउ मीन्स फिर कितना होगा, फ्राइटेंड माने डरा हुआ, आई वाज मैं था। आप यह कह रहे हैं कि कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। क्लियर, चलिए फिर आगे देखते हैं। चौथा है आपका, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि मतलब आप कल्पना कर सकते कितना शर्मिंदा था मैं उस समय, कितना डरा हुआ था, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, हैपेंड मीन्स होना या घटित होना, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमल सा मी, एम हैमल ने मुझे क्या किया, देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा। डरे हुए थे, सोचे कि डरे बिगड़ेंगे, डांटेंगे, लेकिन वो बहुत दयालुता पूर्वक इनको देखे और कहे। ठीक ना, क्या कहे इनके एम हैमल ने, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज,
गो टू योर प्लेस, जाओ अपने स्थान पे जाओ, क्विकली माने जल्दी से, लिटिल फ्रांज माने छोटे बच्चे, फ्रांज या नन्हे फ्रांज तुम अपने कहाँ जाओ, जल्दी से अपने जगह पे जाओ जहाँ तुमको बैठना है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे ही शुरू करने जा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि तुम नहीं आए तो हम बिना तुम्हारे ही शुरू करने जा रहे थे, काफ़ी देर इंतजार किए, लगता कि अब नहीं आओगे तो हम शुरू करने जा रहे थे। क्लियर, बिना तुम्हारे आए ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, लेकर कह रहे हैं कि मैं बेंच से कूद कर अपने डेस्क पर, ठीक है, आई जम्प्ड ओवर, मैं कूदा, ओवर माई बेंच, अपने बेंच पर, एंड सैट डाउन, फिर बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर। मैं बेंच पर से कूद कर गया और अपनी डेस्क पर क्या किया, बैठ गया। क्लियर, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, कह रहे हैं कि व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, व्हेन माने जब, आई हैड गॉट, गॉट के साथ ओवर जो लगा ये फ्रेजल वर्ब है, ए लिटिल माने थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा सा, गॉट ओवर माने उबर पाना या समाप्त होना, फ्राइड माने भय, जब मैं अपने भय से थोड़ा उभर पाया, यानी कि जब मेरा भय थोड़ा सा क्या हो गया, समाप्त हो गया, गॉट ओवर माने समाप्त होना या उभर पाना। क्लियर, तो जब मेरा भय थोड़ा सा समाप्त हो गया, पहले इसका अर्थ दो, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, डिड आई सी, मैंने देखा था, जब मेरा भय समाप्त हो गया उस समय तक मैंने नहीं देखा था। क्लियर, कहने मतलब मैं तभी देख पाया जब मेरा भय समाप्त हो गया, ठीक है, मेरा भय समाप्त होने तक मैं नहीं देख पाया था। दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन, कि हमारे अध्यापक जो है ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट में हैं, इनके टीचर पहने का थे उसमें कपड़ा सुंदर हरा कोट में थे। जब इनका भय खत्म हो गया, जब डरे हुए थे, जब डर खत्म हो गया, तब जो है जाके इसको देखें कि हमारे टीचर तो आज सुंदर हरे कोट में हैं। क्लियर, जब तक डर नहीं समाप्त हुआ था तब तक ये नहीं देखे थे। कह रहे हैं कि हिज फ्रिल्ड, तो कह रहे हैं कि आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक जो है सुंदर हरा कोट पर थे, यानी हरे कोट पहने हुए थे, सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है ना, फ्रिल्ड माने क्या होता है, झालरदार, उनकी झालरदार शर्ट, शर्ट मतलब वही कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल मतलब छोटी सी, ब्लैक मतलब काली, सिल्क कैप माने होता है सिल्क की टोपी, उनका झालरदार शर्ट और उनकी छोटी काली झालरदार काली रेशमी टोपी, ठीक है, सिल्क में से होता है रेशम, तो रेशमी टोपी या सिल्क की टोपी, ये भी पहने हुए थे, वो झालरदार शर्ट पहने हुए थे और टोपी कैसी थी, काले रंग की सिल्क की थी, मतलब रेशमी थी। आल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, आल मतलब पूरी तरह से, एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाई करना, इस पर पूरी तरह से कढ़ाई की गई थी, ठीक है ना, कढ़ाई की गई थी। और कह रहे हैं कि दैट ही नेवर वोर, जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, नेवर वोर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय या को छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन माना था निरीक्षण, तो जिसे वह निरीक्षण के दिन को ही पहनते थे, उसके सिवाय कभी नहीं पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार के दिन, पुरस्कार दिन मतलब पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे। वो हरा कोट को रेशमी टोपी जो पहनते थे, या तो किसी पुरस्कार वितरण का दिन होता था, स्कूल में किसी को पुरस्कार वगैरह देना होगा, अच्छे नंबर पाए हैं या कोई कार्यक्रम हो, उस दिन पहनते थे, या तो फिर कब पहनते थे, निरीक्षण के दिन, मतलब वो निरीक्षण करना चाहते थे सबका, उस दिन पहनते थे, ठीक। लेकिन मौके पे जिस दिन लेखक गए हैं लास्ट लेसन पढ़ने, उस दिन भी पहने हुए थे, क्योंकि भाई उस दिन भी उनकी विदाई थी, अंतिम दिन था, तो उस दिन भी पहन लिए थे कि बहुत सारे लोग, गांव के लोग भी आएंगे विदा करने के लिए, सब लोगों से अंतिम मुलाकात है, ठीक, इसलिए उस दिन भी पहन लिए थे। फिर कहना है कि बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड माने लगता था, सो स्ट्रेंज, सो मीन्स इतना या बहुत, बहुत स्ट्रेंज माने विचित्र लगता था, अजीब सा लगता था, एंड सोलेम माने होता है गंभीर। क्लियर, तो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल जो है बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था उस समय, सोलेम मीन्स होता है गंभीर। क्लियर, बट द थिंग, लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जो मुझे सबसे अधिक क्या किए, आश्चर्यचकित कर ली, ठीक है, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह थी, टू सी माने यह देखना, वह यह देखना था कि ऑन द बैक बेंचेज, पिछले बेंचों पर, पीछे की बेंचों पर,
दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। जैसे पीछे की बेंच पे कम लड़के रहते थे ना, तो पीछे वाली हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपुल, कह रहे हैं कि उसी पर जो है गांव के लोग सिटिंग साइलेंट क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, सिटिंग माने बैठे होते, क्वाइटली शांतिपूर्वक, लाइक आवरसेल्फ माने हम लोगों की तरह, उस पर गांव के सभी लोग हम लोगों की तरह क्या बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे। गांव के लोग भी आए थे कि भाई टीचर आज नहीं पढ़ाएंगे, उनके स्वागत में विदाई करने के लिए आ गए थे। तो यही उनके लिए विचित्र था ना कि भाई जहाँ तो लड़के ही बैठते थे, यहाँ गांव के लोग भी आके बेंचले बेंचों पर क्या है, बैठे थे। तो द ओल्ड हाउजर, ठीक है ना, तो ये बूढ़े हाउजर इनका नाम है, ठीक है ना, विथ हिज ट्री कॉर्नर्ड हैट, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह अपने 3 कोने वाली, ठीक है, टोपी को पहने हुए थे। मतलब ओल्ड हाउजर आए थे 3 कोने वाली टोपी पहने हुए थे। द फार्मर मेयर, फार्मर माने भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व मेयर आए थे। फार्मर माने भूतपूर्व, मतलब मेयर में थे, नगर मेयर में से होता नगर प्रमुख, ठीक है ना, तो भूतपूर्व हो चुके हैं, मौके को अब उस पद पे नहीं है, वो आए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, फार्मर माने भी होता भूतपूर्व, यानी जो पहले पोस्ट मास्टर थे, ठीक ना, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर आए थे। एंड सेवरल अदर, और कई अन्य लोग भी आए थे, बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग भी वहाँ पर आए थे स्कूल में। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिखता था, उदास दिखता था। एंड हाउजर हैड ब्राट एन ओल्ड, ठीक है, प्राइमर, और हाउजर जो है हैड ब्राट, वो लाए थे अपने साथ, जो बूढ़े हैं, बूढ़े दादा हैं हाउजर, वो अपने साथ में ब्राट मिस लाए थे। क्या लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक जो है ओल्ड माने होते पुरानी, प्राइमर माने होते बाल पोथी, बाल पोथी, जैसे छोटे क्लास में आप पढ़े रहेंगे हिंदी बाल पोथी की एक किताब आती थी बच्चों को सीखने के लिए ना, उसी तरह से इनके लैंग्वेज में भी बाल पोथी, ठीक है। ओल्ड हाउजर एक बाल पोथी किताब लाए थे, ठीक, प्राइमर मीन्स बाल पोथी। थम्ब्ड एट द एजेज, ठीक है, थम्ब्ड माने क्या होता है, थम्ब्ड अंगूठा होता है ना, थम्ब एक्सप्रेशन लिखा रहता है, अंगूठे का निशान, फार्मर पे देखते हो, तो थम्ब्ड माने होता है अंगूठे के निशान से, ठीक है, गंदा हो जाना, अंगूठे के निशान से गंदा हो जाना। एट द एजेज, एजेज माने किनारा, तो थम्ब्ड एट द एजेज माने इसका मतलब होगा जिसके किनारे पर अंगूठों से पेज पलटने के कारण क्या हो गया था, गंदा हो गया था। मतलब जो बाल पोथी ले आए थे किताब, तो उसके किनारे जो है गंदे हो गए थे, ऐसे अंगूठे से बार बार पेज पलटने के नाते ये क्या हो गया था, किनारा गंदा हो गया था। क्लियर, वो बाल पोथी गंदी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नेज, हेल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, होल्ड का सेकंड फॉर्म है, और उन्होंने इसे पकड़ा हुआ था, पकड़ कर रखा हुआ था, ऑन हिज नेज अपने घुटनों पर, और उन्होंने इस बाल पोथी को अपने घुटनों पर पकड़ के रखा हुआ था। क्लियर, उसको अपने घुटनों पर रखे थे। और फिर कह रहा है कि विथ हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे के साथ, यानी कि उनका चश्मा जो था, कहने मतलब साथ में उनका जो चश्मा था, लाइंग माने पड़ा हुआ था, एक क्रॉस द पेजेस, एक क्रॉस माने पर, पेजेस माने पृष्ठ या पन्नों, और उनका चश्मा जो है पन्नों पर क्या पड़ा हुआ था। क्लियर, बाल पोथी को ऐसे अपने पैरों पे रखते थे घुटनों पर, और इसी पे उनका चश्मा भी क्या था, पड़ा हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो चित्र में, चश्मा पड़ा है, ठीक है, बाल पोथी ऐसे पकड़े हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही फ्री में पढ़ने के लिए, बेहतर ढंग से अपने यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा के रखें, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।